हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर आपने किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में पैसा रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आपके बैंक के अंदर रखे हुए किसी भी तरीके के पैसे की सुरक्षा के लिए DICGC एक्ट 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये DICGC एक्ट क्या होता है और इससे किन लोगों को फ़ायदा होता है और किन लोगों को इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि DICGC की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इस एक्ट के तहत आपका बैंक में सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ पैसा, फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा या फिर आपने किसी बैंक में अपना चालू खाता खुलवाया हुआ है और उस चालू खाते के अंदर जितना भी पैसा आपका रखा हुआ है, इन सारे पैसों का इंश्योरेंस किया जाता है। DICGC एक्ट के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में सभी कमर्शियल, विदेशी, छोटे, ग्रामीण और कॉरपोरेशन बैंक आते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट ने इस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन यानी कि DICGC एक्ट में संशोधन को जो मंजूरी दी है, इस मंजूरी से किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि पिछले साल RBI ने PMC बैंक, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी के बाद PMC बैंक, येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर जिन लोगों के जमा पैसे थे, उन लोगों को पैसा मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कैबिनेट ने इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद यदि कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो उस बैंक के अंदर जिन भी लोगों का पैसा जमा होगा, उन लोगों का पैसा 90 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो बैंक दिवालिया होता है या फिर उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है, उस बैंक के अंदर आपका पैसा जो आपको वापस लौटाया जाएगा, जितने पैसे का इंश्योरेंस किया जाता है, वो केवल 5 लाख रुपए तक ही है। यानी कि यदि आपका बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा पड़ा है तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा। मान लीजिए आपका किसी बैंक के अंदर 6 लाख रुपए जमा है और वो बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो आपको 90 दिन के अंदर केवल 5 लाख रुपए ही रिटर्न किए जाएंगे और जो 1 लाख रुपए होगा वो आपका डूब जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2020 से पहले ये जो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की लिमिट है, ये लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी, लेकिन बाद में सरकार ने 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। यहाँ पर आपको एक ज़रूरी जानकारी ये भी दे दें कि ये जो सुविधा है, इस सुविधा के दायरे में वो सारे बैंक भी आएंगे जिन बैंकों के ऊपर अभी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई प्रतिबंध या फिर मोरेटोरियम लगाया हुआ है। आइए अब जान लेते हैं कितना % डिपॉजिट कवर करने का फैसला कैबिनेट के अंदर लिया गया है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ट्वीट, इसके अंदर साफ तौर पर सब कुछ लिखा गया है। DICGC बिल 2021 के अंतर्गत 98.3% डिपॉजिट कवर होंगे। डिपॉजिट वैल्यू में 50.9% डिपॉजिट कवर होगा। ग्लोबल डिपॉजिट वैल्यू सभी डिपॉजिट अकाउंट पर 80% होगी, जो कि डिपॉजिट वैल्यू का केवल 20 से 30% कवर करते हैं। DICGC एक्ट के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में सभी कमर्शियल, विदेशी, छोटे, ग्रामीण और कॉरपोरेशन बैंक आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मुश्किल में फंसे बैंक के मामले में पहले 45 दिनों के अंदर उन सभी बैंक खातों की जानकारी जुटाई जाएगी जिनके लिए दावे किए गए हैं और इसे DICGC को सौंपा जाएगा। DICGC इन खातों की जांच करेगा और फिर अगले 45 दिनों के अंदर ही जितने डिपॉजिटर्स होंगे उनको 5 लाख रुपए तक लौटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई भी बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर किसी बैंक के ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो 45 दिनों के अंदर उसकी जानकारी DICGC को सौंप दी जाएगी और DICGC उन खातों की जाँच कर अगले 45 दिन के अंदर सारे जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक वापस लौटा देगा। और यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपका किसी बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो
वो पैसा डूब जाएगा। DICGC एक्ट 2021 के संशोधन के बिल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये बिल इसी मानसून सत्र के अंदर लाया जा सकता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2021 के बारे में आपकी क्या राय है, हमें आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।